ভরত তিওয়ারি আত্মসমর্পণের পরও গুলি নাকি আত্মরক্ষার পুলিশের পাল্টা আঘাত, এক তোর অজানা রহস্য। मेरे अगर कोई मांग मांग लेता है तो हथियार नीचे रख दिया जाएगा। अभी सब हम डाले हुए हैं, बुलाइए ऐसा कोई है आपके प्रशासन में बिहार में, तो अगर वो मांग मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। मांग सब बताया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। और हाँ सुनिए, चुनाव के समय या कभी भी कोई वादा नहीं करेगा झूठा। अगर करेगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो ये युद्ध क्रांतिकारी ही युद्ध होगा। बोलिए इस पे कोई है? मेरा भलाई देश के भलाई के हित में है, मेरा भलाई कुछ नहीं चाहिए। वो पागल अच्छा है जो समाज और देश में कुछ बदलाव है तो ऐसा पागलपन करना अच्छा। आपका प्रोग्राम में जानते हैं क्या? समाज के लोगों को, देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इस मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके मेरा दिमाग जो है ये सोच मारना चाहता है, दिमाग को पगलवाना चाहता है और लोगों को साबित करेगा कि ये आदमी पागल था, इसलिए ये पागल पहले साबित किया और जाके शॉट मरवाना चाहता है मेरे दिमाग में। तो बस मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं, उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया, आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद जैसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। और 17 জুন ভোরবেলা একটি গ্রামের চারপাশে মোতায়েন পুলিশ ও এসটিএফ। একদিকে 28 বছরের এক যুবক, অন্যদিকে পুরো প্রশাসন। কিছুক্ষণ আগেও সে লাইভে বলছিল আমি আত্মসমর্পণ করব। मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। और ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে সে হাতের পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে, কিন্তু তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে তার মৃত্যু। পোস্টার একটাই, আত্মসমর্পণের পরও কেন গুলি? নাকি পুলিশের দাবি অনুযায়ী শেষ মুহূর্তেও সে গুলি চালিয়েছিল? সত্যি কোনটা? এটা কি পুলিশের বৈধ অভিযান নাকি একটি পোস্টবিদ্ধ এনকাউন্টার? আজ আমরা খুঁজবো সেই উত্তর। এটা শুধু ভরত তিওয়ারির গল্প নয়, এটি আইনের শাসন, পুলিশের জবাবদিহিতা এবং একজন নাগরিকের অধিকারের গল্প। কে এই ভরতভূষণ তিওয়ারি? ভোজপুর জেলার শাহপুর এলাকার বিলৌটি গ্রামের বাসিন্দা ভরতভূষণ তিওয়ারি। বয়স মাত্র 28, বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র, বিএসসি পড়াশোনা করছিলেন। তার বিরুদ্ধে পূর্বে কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড পাওয়া যায়নি বলে বিভিন্ন সূত্রের দাবি করা হয়েছে। কোনো গ্যাংয়ের সদস্য নন তিনি, হিস্ট্রি শিটার নন, বরং স্থানীয়দের একাংশের দাবি তিনি ছিলেন সমাজসেবী। গ্রামের রাস্তা, বন্যা, নদী ভাঙন, বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের কাছে একাধিকবার আবেদন করেছেন। বিভিন্ন দরিদ্র মানুষের সাহায্য করার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो जिस समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार, हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और बिल्कुल प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बसाया जा रही है लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है, लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में। ये हम लोग यहाँ देखिए गड्ढे में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं, बारिश हुआ है कल, पानी लग गया है एक दिन के बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे। लगभग 7 फीट 8 फीट तक पानी यहाँ पे आ जाएगा। तो लगभग यहाँ पे उस हिसाब से 7-8 फीट 10 फीट जो भी है मिट्टी चाहिए, नहीं होगा तो कोई फायदा बचने का इन लोगों का नहीं है। তার বাবা কাশীনাথ তিওয়ারি অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কনস্টেবল, মা আশা দেবী একজন গৃহবধূ। পরিবারের দাবি ভরত ইলেকট্রিক বাইকের শোরুম খোলার পরিকল্পনা করেছিলেন, সেজন্য লাইসেন্সের আবেদনও করেছিলেন তিনি। অর্থাৎ সে ভবিষ্যতে স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু একই সঙ্গে আরেকটি দাবিও সামনে আসে, ভরত মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। এই দাবি করে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীও সেই ইঙ্গিত দেন। পরিবারের তরফ থেকেও বলা হয় তিনি মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি তিনি সত্যি মানসিকভাবে অসুস্থ হন তাহলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল নাকি তার জন্য অপেক্ষা করছিল বন্দুকের নখ? হঠাৎ কেন পুলিশের নিশানায় ভরত? স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী বন্যা, নদী ভাঙন, গ্রামের দুরবস্থা এসব নিয়ে তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। 14 জুন তিনি ফেসবুক লাইভে আসেন, হাতে একটি পিস্তল। পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন, নিজেকে একাকী সংগ্রামী বলে দাবি করেন, এমনকি নিজেকে ভগৎ সিং এর আদর্শে অনুপ্রাণিত বলেও উল্লেখ করেন। तुम सभी किसी भी परिस्थिति में कार्य, मिट्टी का कार्य यहाँ पे
पूरा कर दो, नहीं तो अगर 1-2 दिनों में नहीं करेगा तो इसका एग्जांपल मैं तुम सबको कुछ दिखाता हूँ। तो साला जो भी जिले से या राज्य से या यहाँ का साला वीडियो आ गया या एसडीएम या जिला का डीएम को छोड़कर, सिर्फ डीएम के लिए मैसेज नहीं है, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। भोजपुर जिले के जो हमारे डीएम साहब हैं, सिर्फ उनको छोड़कर बाकी सब छपरी बाज यहाँ पे दिख गया अफसर में, तो साला उसके साथ पता है क्या होगा? बिना मिट्टी डाला यहाँ पे कोई आ गया तो दिखाता हूँ। रुक जाओ, लोड नहीं हुआ है, यही किया जाएगा, समझा? कैसा धमाका लगा तो ये धमाका उसी के साथ होगा। साला बिना मिट्टी डाले यहाँ पे कोई भी आ गया जिले से, कोई भी अधिकारी कोई भी, तो साला उसके अंदर कब घुसा दिया जाएगा? गोली नहीं, गोली। बिना मिट्टी डाले हुए कोई भी यहाँ पे आ गया, साला वो चाहे यहाँ का वीडियो हो, सीओ हो या भोजपुर जिले का कोई बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो, तो साला उसको वहीं पे दौड़ा के मार दिया जाएगा और वहीं से क्रांतिकारी युद्ध इस देश में प्रारंभ कर दिया जाएगा, समझा? এখানেই শুরু বিতর্ক। একজন শিক্ষিত সমাজসেবী স্বপ্ন দেখা যুবক কেন অস্ত্র তুলে নিল? সিস্টেমের প্রতি ক্ষোভ, মানসিক অস্থিরতা, নাকি নিজেকে আলোচনায় আনার মরিয়া চেষ্টা? 16 জুন ভোজপুর পুলিশ জানায় ভরত মানসিকভাবে অসুস্থ, তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। প্রশ্ন উঠল, যদি সত্যি সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয় তাহলে পরদিন এসটিএফ সহ এত বড় অভিযান কেন? একজন মানসিক রোগীর জন্য চিকিৎসক নয়, কেন এলো সশস্ত্র বাহিনী? 17 জুন শুরু হলো সেই অভিযানের দিন। একটি সকাল, শাহবাগ পুলিশ ও এসটিএফ ভরতের বাড়ি ঘিরে ফেলে। आप सब ये देखिए, ये साला बिहार पुलिस जो है ये सब पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए, तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। ये बिहार पुलिस मेरा इनकाउंटर करने के लिए ये सब घर के नीचे सब छिप के वार करने वाला है, घात की तरह। পুলিশের দাবি ভরত পিস্তল নিয়ে গুলি চালাতে শুরু করে, 8 থেকে 10 রাউন্ড গুলি ছোড়ে, তাই আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। কিন্তু পরিবারের বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের দাবি ভরত আত্মসমর্পণ করেছিল। इनकाउंटर का कानून के तरफ से भी है कि इनकाउंटर जब होता है, अगर हम लोग, हमारे भी हस्बैंड हैं डिफेंस विभाग में हैं, उनको भी अलाउ है कि अगर कोई भी अपराधी है, कोई भी मुजरिम है जी, तो उनको घुटने के नीचे से गोली मारिए, उसको कंट्रोल करने की। जी, ये 3-4 गोली का कहाँ अलाउ है, आप बताइए। ये देखिए, सरेंडर करने के बाद भी आप लोग बस इसी पे फोकस कीजिए कि जब 3 गोली लगा, 2 गोली एक्स्ट्रा क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? 2 गोली एक्स्ट्रा क्यों मारा गया? ये हत्या है, सरासर हत्या है, मारा गया। একটা ভিডিও ভাইরাল হয় যেখানে দেখা যায় সে পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে এবং বলছে সারেন্ডার করে দিচ্ছি। मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। और যদিও ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি, তবু এখানেই তৈরি হয় সব থেকে বড় প্রশ্ন, যদি সে আত্মসমর্পণ করে থাকে তাহলে তারপর গুলি কেন? যদি সে আত্মসমর্পণ না করে থাকে তাহলে পুলিশের দাবি অনুযায়ী তার গুলিতে কোনো পুলিশ আহত হলো না কেন? যদি পুলিশের আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানো বৈধ হয় তাহলে শাহপুর থানার ওসি সহ 4 পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করা হলো কেন? সাসপেনশন কি শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য, নাকি অভিযানে সত্যি কোনো অনিয়ম হয়েছিল? মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বনাম পুলিশের বক্তব্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ভারত মানসিকভাবে অসুস্থ, তাকে হাসপাতালে পাঠানোর কথা ছিল, কিন্তু পুলিশের বক্তব্য সে গুলি চালিয়েছে, তাই পাল্টা গুলি চালানো হয়েছে। এখানে আরেকটি প্রশ্ন, যদি সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয় তাহলে ভারতের আইন অনুযায়ী তাকে হাসপাতালে পাঠানো উচিত ছিল নাকি গুলি করা উচিত ছিল? পরিবারের দাবি শরীরের নিচের অংশে একাধিক গুলি লাগে। इनकाउंटर का कानून के तरफ से भी है कि इनकाउंटर जब होता है, अगर हम लोग, हमारे भी हस्बैंड हैं डिफेंस विभाग में हैं, उनको भी अलाउ है कि अगर कोई भी अपराधी है, कोई भी मुजरिम है जी, तो उनको घुटने के नीचे से गोली मारिए, उसको कंट्रोल करने की। जी, ये 3-4 गोली का कहाँ अलाउ है, आप बताइए। ये देखिए, सरेंडर करने के बाद भी एक चीज आप देखिए, यहाँ 3 गोली लगा हुआ है, 2 गोली एक्स्ट्रा कब लगा? आप इस पे फोकस कीजिए, आप ये देखिए, आप ये जांचिए, आप ये देखिए, आप फोकस कीजिए। 5 गोली में सटा के मारा गया, वो भी वो वहाँ पे पार्ट मारा गया है। मेरे छोटे बच्चे हम इसलिए नहीं आ पाए हैं। बात बताइए मैडम, आप जो बोल रही हैं कि 3 गोली लगा हुआ था और 2 गोली आपको संदेह है कि पुलिस मतलब यहाँ से ले जाते वक्त मारी? देखिए, अंडकोश में भी डॉक्टर दिए हैं ना, एक गोली मारा हुआ है पेट के ऊपर भी, शायद नाभि के नीचे की पता नहीं कहाँ गोली मारा गया है, है। हाइड्रोसिल पे। ये कब गोली लगी बताइए, आप ही बताइए। 3 गोली यहाँ सभी लोग बयान दिए हैं ना जी। जमैनिया गांव का एक लड़का भी बयान दिया है, आप देखिए उसमें कि 3 गोली उसको लगा हुआ है, 2 गोली एक्स्ट्रा कब लगा? आप इस पे फोकस कीजिए, आप लोग बस इसी पे फोकस कीजिए कि जब 3 गोली लगा, 2 गोली एक्स्ट्रा क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? 2 गोली एक्स्ट्रा क्यों मारा गया? ये हत्या है, सरासर हत्या है, गोली नहीं मारा गया। इनके প্রথমে শাহপুর, তারপর আরা সদর হাসপাতাল, পরে পাটনার পিএমসিএইচ, সেখানেই মৃত্যু। এখানে আরো কিছু প্রশ্ন, কতগুলি গুলি লেগেছিল, কত দূর থেকে গুলি করা হয়েছিল, গুলি লাগার সময় সে কি অস্ত্র হাতে ছিল নাকি নিরস্ত্র ছিল? ফরেনসিক রিপোর্ট কি বলবে? ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রত্যেক এনকাউন্টারের ক্ষেত্রে এফআইআর করতে হবে, স্বাধীন তদন্ত করতে হবে, ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত হবে, মানবাধিকার কমিশনকে জানাতে হবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এনকাউন্টার পুলিশের প্রথম বিকল্প নয়, এটি শেষ বিকল্প। আর যদি প্রমাণ হয় কোনো আত্মসমর্পণ করা বা নিরস্ত্র ব্যক্তিকে
হত্যা করা হয়েছে, তাহলে সেটি এনকাউন্টার নয়, তার অভিযোগ হিসেবে তদন্ত হতে পারে। ভরত তিওয়ারি কি অপরাধী ছিলেন, নাকি তিনি ছিলেন সিস্টেমের প্রতি ক্ষুব্ধ এক বিভ্রান্ত যুবক? তিনি কি সত্যি গুলি চালিয়েছিলেন, নাকি আত্মসমর্পণের পর গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন? পুলিশ কি নিয়ম মেনেছিল, নাকি নিয়ম ভেঙেছিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে পোস্টমর্টম রিপোর্ট, ফরেন্সিক রিপোর্ট, স্বাধীন তদন্ত এবং আইন। কারণ একটি গণতান্ত্রিক দেশে বন্দুকের গুলির চেয়েও বড় হওয়া উচিত সত্য, আর তাই প্রশ্ন আজও রয়ে গেছে। ভরত তিওয়ারির জন্য কি প্রয়োজন ছিল চিকিৎসা, নাকি গুলি? সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত অপরিহার্য। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের চূড়ান্ত সত্য কেবল আইনি তদন্তই নির্ধারণ করতে পারে।